जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो डोमिनेंट है। और जो टेरिडोफाइट्स के अंदर हम लीव्स की बात करेंगे, टेरिडोफाइट्स के अंदर अगर हम लीव्स की बात करेंगे तो ये दो टाइप की होंगी। इफ दे आर स्मॉलर, इफ दे आर स्मॉलर तो वहां पे हम किसकी बात करेंगे, माइक्रोफिल्स की, ठीक, जो कि सिलेजिनेला के अंदर। और मैक्रोफिल्स की जो लार्ज लीव्स हैं इनकी हम बात करेंगे तो ये फॉर्न्स में आएंगे। जो इनके स्पोरोफिटिक स्टेज हैं, स्पोरोफाइट्स हैं, उनके अंदर होगा स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो लीफ लाइक अपेंडेजेस की तरह होगा, जिसको हम स्पोरोफिल्स कहेंगे। और ये स्पोरोफिल्स कई बार कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिनको हम स्ट्रोबिलाई या कोन्स कहेंगे। सिलेजिनेला और इक्विसिटम के अंदर जो मैं अभी डायग्राम बना रहा था इस इक्विसिटम का, उस डायग्राम के अंदर आपने सबसे पहले मैंने स्ट्रोबिलाई ही बनाया था। यहाँ पर जो स्पोरेंजिया है, वहां स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस क्या होगा, स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होगा स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स हैं ये सभी को पता है हैप्लॉयड होंगे। तो स्पोर्स जो हैप्लॉयड बने हैं तो डिवीजन कौन सा हुआ होगा, रिडक्शनल या मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल या मियोटिक डिवीजन। अब ये जो स्पोर्स हैं ये गैमेटोफाइट होंगे, गैमेटोफाइट होंगे। और गैमेटोफाइट होने के बाद ये जो स्पोर्स हैं ये कहाँ ग्रो करेंगे, ये कहाँ ग्रो करेंगे, ये देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये जो स्पोर्स हैं, ये जो स्पोर्स हैं, these spores germinate to give rise inconspicuous small but multicellular free living photosynthetic थैलॉइड गैमेटोफाइट, जिसको हमने अभी आपको बताया था क्या कहते हैं, प्रोथैलस। सभी को याद हो गया टेरिडोफाइट्स का प्रोथैलस क्या है, कैसा है, क्यों है, कैसे बना है, ये सभी को क्लियर हो गया, बोलो प्रोथैलस। हाँ सर। अब Yes, देखो sir. ये जो प्रोथैलस है, ठीक, इट दीज गैमेटोफाइट्स इट रिक्वायर्स कूल डैम सैडी प्लेसेस टू ग्रो, कूल डैम सैडी प्लेसेस टू ग्रो। आपने इस पे क्वेश्चन किया है मॉड्यूल के अंदर, वहां पर लिखा है कूल डैम ड्राई प्लेसेस, इसलिए वो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखते हैं, इट रिक्वायर्स कूल डैम सैडी प्लेसेस टू ग्रो। क्लियर है। और इसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए, इसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए और वाटर की वजह से जो फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए, जो इनका स्प्रेड है टेरिडोफाइटा का, वो क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड है। और नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स में ही हम इनको देख पाते हैं। क्लियर, नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स पे ही हम इनको देख पाते हैं। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि इनका जो गैमेटोफाइट है, जहां पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंथीडिया और आर्कीगोनिया डेवलप करेंगे। एंथीडिया प्रोड्यूसेस फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट, एंड ये जो मेल गैमीट है ये कहाँ रिलीज होगा, वाटर के अंदर, और पहुंचेगा आर्कीगोनिया के माउथ तक, जहां पर फ्यूजन होगा और बनेगा क्या, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। और ये जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट है ये प्रोड्यूसेस मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक स्टेज बनाएगा जो डोमिनेंट होगा। बात समझ में आ गई। फिर हमने डिस्कस किया था कि ये जो स्पोर्स बनेंगे टेरिडोफाइट्स में, ये हो सकते हैं होमोस्पोरस कंडीशन में, जहां पर इनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा। जैसे आपने यहाँ जब देखोगे होमोस्पोरस के बाद हेट्रोस्पोरस कंडीशन, तो जैसे सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया ये दो टाइप के स्पोर्स बनाएंगे, बड़े को मैक्रो, छोटे को माइक्रो। और जो मैक्रो होगा वो क्या डेवलप करेगा, कामाक्षी? Yes, sir. जो यहाँ पर
जो मेगा स्पोर्स है ये डेवलप करेगा फीमेल गैमेटोफाइट में, जो माइक्रोस्पोर होगा वो डेवलप करेगा किसमें, मेल गैमेटोफाइट में, मेल गैमेटोफाइट में। और यही जो एक लाइन यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ पर जो आर्कीगोनिया के अंदर फर्टिलाइजेशन आप देखोगे वो रिटेन करेंगे, और यहीं से सीड हैबिट की शुरुआत हुई है, यहीं से सीड हैबिट की शुरुआत हुई है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर आपने पढ़ा था सिलेजिनेला के अंदर, ये क्या है, ये है सिलेजिनेला, क्या है, सिलेजिनेला। इसके बाद ये सिलेजिनेला है, और ये वाला जो आप देखोगे ये यही डायग्राम मैं आपको बता रहा था, ये स्ट्रोबिलस, ये नोड, दो नोड के बीच का जो स्पेस है दैट इज इंटरनोड, और ये राइजोम है। ये जो डायग्राम है ये हॉर्स टेल या इक्विसिटम कहलाएगा। फिर इसके बाद इसके ये क्या है, सेल्वीनिया। क्लियर। अब देखो इसमें ये जो सबसे बड़ी बात है, आपको एक टर्म याद रखना है, वो क्या है, जब हम मैसेज टाइप करते हैं तो प्लीज को लिखते हैं कैसे, ऐसे लिखते हैं ना, अरे प्लीज को PLS प्लीज। अब यहाँ पे आपको मैं कह रहा हूँ प्लीज पढ़ो, ठीक। तो P स्टैंड फॉर सिलोप्सिडा, L stands for Lycopsida and S stands for Sphenopsida, और ये पढ़ो से हो जाता है टेरोप्सिडा। क्लियर है, सभी को क्लियर है। देखो ये याद इसलिए हमें करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है और आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व भी किया है, ठीक। तो याद क्या हमें रखना है कि जब हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है, और इसमें जो फर्स्ट है दैट इज सिलोप्सिडा, जिसके एग्जांपल सिलोटम याद हो जाता है। इसके बाद पी के बाद LS, L स्टैंड्स फॉर लाइकोप्सिडा, जिसमें हमें पढ़ना है सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम को। देखो लाइकोप्सिडा है तो लाइकोपोडियम तो होगा ही, एक एडिशनल आपको सिलेजिनेला इसमें याद रखना है। नेक्स्ट S स्टैंड्स फॉर स्फीनोप्सिडा, स्फीनोप्सिडा, जिसमें आपको इक्विसिटम को याद रखना है। आपने क्वेश्चन किया है एक मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन भी है, जिसमें इनको मैच कराना है इनके ग्रुप से। इसके बाद जो लास्ट है दैट इज टेरोप्सिडा, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, रायोप्टेरिस की और टेरिस की और एडिएंटम की, रायोप्टेरिस, टेरिस और एडिएंटम की। क्लियर है सभी को ये सारी बातें, अरे बोलो। यस सर। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें फटाफट देखना है क्योंकि ये हो जाएगा बंद।